नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की। मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं क्लास में है, एमपी बोर्ड गणित विषय में हम आज ये जानेंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं। दूसरा, कौन कौन से पार्ट से आपको क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ आपको हटा दी गई है, सिलेबस से हटा दी गई है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तीसरा, गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोग को। निशान लगवा दूंगा इस वीडियो में पूरे गणित की बुक से, आपको पूरे आईएमपी क्वेश्चन में निशान लगवा दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगला, गणित की पेपर में 75 में 75 नंबर कैसे लेकर के आएंगे और गणित की तैयारी किस प्रकार करना है कम समय में, इसकी हम पूरी बात करने वाले आज के इस पेपर में, आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं मासिक कैलेंडर। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ निकल के यहाँ पर हमारा मासिक कैलेंडर। अभी आपको सितंबर महीने तक का कोर्स आया था, है ना। तो सितंबर महीने में आपको अध्याय 7 तक का था। अक्टूबर महीने में आप देख सकते हो गणित विषय में यहाँ पर आपका अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और अध्याय 10 व्रत। ये अक्टूबर महीने का कोर्स है। फिर नवंबर महीने का जो कोर्स है आपका, नवंबर महीने पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अध्याय 11 रचनाएं, अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल और अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय 13 नवंबर महीने में अध्याय 13 तक पार्ट आ रहा है। अभी आपके नवंबर महीने में आपके गणित में टोटल 15 पार्ट में से पार्ट 13 तक आपके नवंबर महीने में है। तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में डिसाइड नहीं किया गया है कि नवंबर महीने तक का कोर्स आएगा या फिर दिसंबर महीने तक का। तो बच्चों, अगर आपको अर्धवार्षिक की परीक्षा में नवंबर महीने तक का कोर्स आता है, नवंबर महीने तक का, तो आपको अध्याय 13 तक पूरा पढ़ना है। अध्याय 13 तक, कम से कम अध्याय 13 तक आपको आने ही आना है। अध्याय 13 तक आपको पूरी तैयारी करना है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक आपको आएगा ही आएगा, अध्याय 13 तक, है ना। और मान चलो अगर किसी कारण से आपकी त्रैमासिक परीक्षा जनवरी में होती है और दिसंबर महीने का भी कोर्स आ जाता है, तो बच्चों दिसंबर महीने का आपका जो कोर्स है, दिसंबर महीने में आपके 2 पार्ट होंगे यहाँ पर मेरे हिसाब से। अध्याय 14 सांख्यिकी वाला जो पार्ट है वो आपके दिसंबर महीने में है। तो आपको गणित में अध्याय 10वीं क्लास की गणित मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को गणित विषय में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मान चलो दिसंबर महीने का कोर्स भी आ गया तो आपको अध्याय 14 भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अध्याय नवंबर महीने का जो कोर्स है आपका अध्याय 1 से अध्याय 13 तक, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप किसी भी हाल में इसको छोड़ नहीं सकते हो, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय 1 से अध्याय 13 तक। और अगर दिसंबर महीने का कोर्स आता है तो फिर अध्याय 14 सांख्यिकी, दिसंबर महीने में ही पार्ट है आपका अध्याय 14 सांख्यिकी, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो पहले कौन से पार्ट तैयार करना है पहले आप समझोगे। ब्लूप्रिंट अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी इकाई अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7 नंबर की जो सबसे बड़ी इकाई, जिसे 4 नंबर वाले प्रश्न आ रहे, बड़े वाले प्रश्न, वो आपका अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा में। आप उसकी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में त्रैमासिक की वीडियो मिलेंगे, उसमें मैंने आपकी तैयारी करवा दिया हूँ। इससे एक प्रश्न आपको 4 नंबर का बनेगा, एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा। तो पहले आप पहला पार्ट इसको अच्छे तैयार करो। इसके बाद अध्याय 13 जो है आपका, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पार्ट से आपका एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, तो ये पार्ट भी आपको पहले तैयार करना है। और अगर अध्याय 14 तो आपको दिसंबर महीने कोर्स अगर ये आता है तो ठीक, और दिसंबर महीने कोर्स नहीं आता तो फिर ये भी आपका अच्छा अध्याय है। इसके बाद फिर आपको व्रतों संबंधित क्षेत्रफल तैयार करना है। अध्याय 10 व्रत से आपका एक क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला, और एक प्रश्न आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से भी यहाँ पर आपका आने वाला है, इसको भी आपको अच्छे तैयार करना है। ये बड़ी इकाई है आपकी, पूरी गणित तैयार करना पड़ेगा बच्चों, पहले ही बोल दे रहा हूँ। और पेपर बिल्कुल लीक भी नहीं हो रहा है। अब क्या क्या हटाया गया आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपकी गणित की बुक निकाल लेता हूँ। गणित की बुक यहाँ पर क्या है, कक्षा 10वीं मैथ्स, कक्षा 10 गणित दिख रही गणित की बुक आपको यहाँ पर, यही होना चाहिए। अध्याय 13 कक्षा 10वीं गणित में जो होगा आपका अध्याय 13। अब अध्याय 13 से आपका क्या हटा आप देख लोगे। अध्याय 13 से 13.4, इसको काट लो आप, काट लेना किताब में, जी आएगा ही नहीं। अध्याय 13 से 13.4 एक ठोस का एक दूसरे आकार में रूपांतरण, 13.4 ये देखो, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप काट लीजिए बुक में, इसको आप काट लीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है। 13.4 एक ठोस का एक दूसरे आकार में रूपांतरण, ये मोमबत्ती की चित्र दी जा रही है ना। मतलब आपको एग्जाम्पल 8 नहीं पढ़ना है, काट लो इसको। एग्जाम्पल 9 भी काट लो, नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 10 भी आपको नहीं पढ़ना है, काट लीजिए इसको। एग्जाम्पल 11 भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको
13.3 आपको नहीं पढ़ना है, इसको काट लीजिए, या आपको पेपर में नहीं आएगा। 13.3 आपको नहीं आने वाला पेपर में, इसको मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला अगला क्या हटा है यहाँ पर आपका 13.5 शंकु का चिन्हक आपको हट गया है। 13.5 शंकु का चिन्हक आपको नहीं पढ़ना, इसको मैं काट दे रहा हूँ। मतलब कि आपको इसके कोई एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 13.4 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इसको पूरा यहाँ पर काट दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा काट दे रहा हूँ यहाँ, इसको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अध्याय 12 आपको पूरा आएगा। अध्याय 11 रचनाएं वाला जो पाठ है, ये संपूर्ण अध्याय आपको हटा दिया गया। अध्याय 11 आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, अध्याय 11 आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 11 को आप यहाँ पर काट दीजिए। अध्याय कौन सा 11, अध्याय नंबर 11, अध्याय कौन सा 11, अध्याय 11 रचना आपका पूरा हटा दिया गया है। इसको आप मैं काट दे रहा हूँ, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरा काट दे रहा हूँ इसको मैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने काट दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर जो आपका अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इससे 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 7 का बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, अध्याय 7 का, जिन बच्चों को नहीं पता होगा। फिर IMP क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर हम। अध्याय 7 का, जो अध्याय 7 है, ठीक है। जी आपका यहाँ पर अध्याय 7, अध्याय 7 में 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर। ये आपको नहीं पढ़ाना, इसको मैं काट दे रहा हूँ। ये आपको नहीं पढ़ाना त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल 11 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 12 भी आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 13 भी यहाँ पर काट दीजिए, एग्जाम्पल 14 भी काट दीजिए किताब से, एग्जाम्पल 15 भी काट दीजिए। 7.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना, पूरा यहाँ पर मैंने काट दिया, ये आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। ये इसके बाद आपका अध्याय कौन सा है, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इससे रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणनखंड विधि आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय 3, अध्याय 3 से वज्र गुणनखंड विधि आपको नहीं आने वाली, इसको भी हम बता दे रहे क्या नहीं पढ़ना आपको। विलोपन विधि भी IMP है, पूरा IMP है। 4 वज्र गुणनखंड विधि आप देख सकते हो जो निकल रही है यहाँ पे। ये वज्र गुणनखंड विधि आपको नहीं पढ़ना, इसको मैं काट दे रहा हूँ, है ना। मतलब कि आप लोग को यहाँ पर ये सवाल नहीं करना है, इस प्रश्नावली के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब कि आपको यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको एग्जाम्पल 14 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 15 भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 16 भी नहीं पढ़ना है, 3.5 आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि आपकी हटा दी गई है, तो आपके सिलेबस में ये नहीं है। 3.5 आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने काट दिया, ठीक है। इसके बाद अध्याय 2 में क्या नहीं पढ़ना, अध्याय 2 में आपको बहुपदों को विभाजन एल्गोरिथम आपको नहीं पढ़ना है। मतलब भाग देने वाले सवाल आपको नहीं आने वाले। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, पढ़ने वाले बच्चों को, लेकिन पूरा पूरा पढ़ लेते वो, जबकि पेपर में नहीं आ रहा तो पढ़ो ही मत। क्या मतलब जब कोई चीज़ पेपर में नहीं आ रही है ना कि नहीं। इसमें क्या हटा अध्याय 2 में मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो आपका अध्याय 2 है 2.1 एग्जाम्पल 2 तुझे प्यार करते करते। देखो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम में आपको हटा दिया गया है, इसको मैंने काट दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका नहीं आएगा, इसको मैं काट दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 भी नहीं आएगा भाग देने वाला, एग्जाम्पल 7 भी नहीं आएगा भाग देने वाला। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 भी नहीं आएगा भाग देने वाला, एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 9 भी नहीं आने वाला भाग देने वाला। 2.3 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगी, इसको मैं पूरा काट दे रहा हूँ, पेपर में आना ही नहीं है, पूरा मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब बचा यहाँ पर आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, इससे 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी नहीं आएगी। अध्याय 1 से आपको क्या नहीं पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, इससे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। कौन सी ये देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी नहीं आने वाली, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको नहीं आएगी, आपको एग्जाम्पल 1 भी नहीं आएगा, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 भी नहीं पढ़ना है,
एग्जाम्पल 3 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल आपको 4 भी नहीं पढ़ना है, और 1.1 आपको बिल्कुल नहीं आएगी, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये काट दे रहा हूँ यहाँ पर मैं पूरा पूरा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या नहीं आएगा बता रहा हूँ मैं। अब ये सब पढ़ने वाली चीज़ है ना। अगला यहाँ पर आपका परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, मतलब 1.4 वाला है ना। ये सब तो IMP चीज़ है, पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, सब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये 1.5 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको नहीं पढ़ना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आपको प्रमेय ये सब नहीं पढ़ना है। 1.4 आपको नहीं पढ़ना है, ये काट दिया मैंने यहाँ पर 1.4, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना, हटा दिया गया है। तो बच्चों आपको इतना, इसको छोड़ करके आपको सारी चीज़ पढ़ना है। अब सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं बता रहा हूँ मैं। ऐसे प्रश्न जिनमें सन डाला हो, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। दूसरा, एग्जाम्पल के प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम्पल नहीं भी आते, गणित में कुछ भी पूछ लेता है। तो आप लोगों को गणित की तैयारी पूरी पूरी करना है पेपर तक। गणित की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं पूरे के पूरे वीडियो डालते जाऊंगा, है ना। चैनल जो प्लेलिस्ट बनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट पे तैयारी करो। अर्धवार्षिक परीक्षा जो प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जो पुराने वीडियोस को भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप उससे अपनी तैयारी कर लेना। प्लेलिस्ट पे जाना, गणित की तैयारी करना, और एक तरफ से पूरे वीडियो लगाना शुरू कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।